विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल अपनी पार्टी, विचारधारा या योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता और न ही जनता को लुभाने वाली कोई घोषणाएं कर सकता है। लेकिन नगर के ऐसे कई स्थान हैं जहां अब भी विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसे न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, बल्कि बिना अनुमति के उन बैनर, पोस्टर के माध्यम से पार्टी और प्रत्याशियों का जमकर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 9 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, जिसके बाद जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आचार संहिता लागू की थी और प्रचार प्रसार के माध्यमों को हटाने के लिए 72 घंटों की डेडलाइन निर्धारित कर संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई के तहत राजनीतिक योजनाओं के प्रचार प्रसार, राजनेताओं के चेहरे से संबंधित प्रचार प्रसार के माध्यमों को हटाने की कार्रवाई सख्ती से शुरू की गई थी। उसके बाद अब 72 घंटे की डेडलाइन पूरी हो जाने के बाद भी कई स्थानों पर प्रचार प्रसार के माध्यम अब भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। आदर्श आचार संहिता के बाद एक तरफ जहां महाराष्ट्र से आने वाली बस व वाहनों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही राजनेताओं के बैनर, पोस्टर लगे होने पर उन्हें हटाने जाने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शासकीय एम्बुलेंस के साथ ही पानी के टैंकर समेत अन्य माध्यमों से अब भी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है और इस पर रोक नहीं लग पाई है, जिससे आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। आदर्श आचार संहिता के वाहनों पर राजनीतिक लोगों के नाम या पद लिखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक लोग अपने नामों, पद, वाहनों पर लिखकर उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सख्ती से कार्रवाई किए जाने के बाद भी कई स्थानों पर राजनीतिक पार्टियों की घोषणाएं व योजनाएं भी लिखी हुई है या फिर उनके बैनर, पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। वहीं शासकीय स्थानों पर भी शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही राजनेताओं के चित्र भी लगे हुए हैं। वहीं कई शासकीय कार्यालयों में लोकार्पण से संबंधित पत्थरों को अब तक नहीं ढक पाए हैं। वहीं कई स्थानों पर राजनीतिक पार्टी के निशान भी बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से ही सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार प्रसार, राजनेता की फोटो वाले बैनर, पोस्टर, शासकीय स्थानों से योजनाओं के प्रचार प्रसार को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी समय सीमा की बैठक में सभी अधिकारियों को लोकार्पण या योजनाओं से संबंधित बैनर, पोस्टर्स को हटाने के लिए निर्देशित किया है। बावजूद कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति संज्ञान में आई है तो उन्हें तत्काल ही हटाए जाने के लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया है। देखिए, चूंकि स्पष्ट निर्देश है कि 72 घंटे के अंदर ये सभी चीज़ें संपत्ति विरूपण के अंतर्गत और राजनीतिक व्यक्तियों की जिनके भी स्लोगन वगैरह कुछ लिखे हैं उनको हटाने के निर्देश हैं और इसमें लगभग सभी जगह अच्छा काम हुआ है। फिर भी जो चीज़ें आप संज्ञान में ला रहे हैं उसको हम तत्काल अभी लेते हुए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अभी हम निर्देशित कर देते हैं कि वहाँ से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का अगर चित्र हो तो उसको हटाने तत्काल कार्रवाई।